नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो गाइज आज थोड़ा सा मतलब ये लगा लीजिए कि अगर हम कुछ बोले तो यहाँ से ना सारे के सारे ऐसे वो उठते हैं जैसे बरसाती मेंढक और वो नहीं कूदते हैं केंचुए, ऐसे कूदते हैं। अच्छा, आजकल भगोड़ी डेली जो है बाहर जाके वीडियो बनाना, वो करना, ये करना, मतलब कितना भी वो करती रहे, वो तो प्रिय भाभी है। क्योंकि उसने जो है सनातनी का लेबल जो लगा दिया अपने आप पे, सिर्फ एक झूठ बोलने पे कि भाई मैं मजबूर थी, मेरे से ये होता था। जो औरत अपना घर बर्बाद करके किसी और के प्यार में कहीं दूसरी जगह चली जाए, वो औरत क्या उस दूसरे की होगी जो अपना घर बार छोड़ के आ रखी है? वो औरत किसी और की क्या होगी? बे लप्पू सुन, बे ओ केंचुए, तो केंचुए की तरह ही है। तो इसकी ना क्या ही बोलें यार, मतलब इन लोगों ने ना इतना बोलने पे हमें मजबूर करते हैं। नहीं भी बनाना चाहिए ना इनके खिलाफ वीडियो, या ये भी सोच लें कि भाई चलो अभी त्यौहार का टाइम है। नहीं, ये 2 टके की औरत पूरे दिन भर इधर उधर हांडने वाली, आवारागर्दी करने वाली, बच्चों का, अपने बच्चों का ही भविष्य खुद खराब करने वाली वो नागिन है, जो आज कह रही है कि मैं जो है 2015 से ना बाहर की दुनिया नहीं देखी मैंने। ओहो, तो मतलब बाहर की दुनिया देखते हुए तो 2015 से ऐसी रही वहाँ, है ना? तूने बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो बड़े बड़े होटल्स, वो 5 स्टार होटल्स, वो सब भूल गई। वो क्या बोलते हैं, जितने तेरे मुल्क वालों ने बोला है कि तू कौन से होटल में जाती थी, दुबई तक जा रखी है, तूने पूरी ट्रेनिंग कर रखी है अपने चाचा के यहाँ। पाक आर्मी में है ना तेरा चाचा, तो तेरा भाई, तेरा चाचा, है ना? वहाँ तूने पूरी ट्रेनिंग के, तूने कैंप में बिताए इतने टाइम, तो बाहर नहीं निकली। हम्म? अच्छा, 2022 में जब तू 20 दिन के लिए घर छोड़ के गई थी तो कहाँ गई थी, याद है? अरे बेशरम औरत, तेरे पास इतना टाइम कहाँ से, तेरे को इतना टाइम कहाँ से मिलता है? पहले ये बता। एक छोटी बच्ची की माँ वो 2-2 3-3 घंटे तक बाहर ब्लॉग बना सकती है, और तू कहती है कि तू उसको ब्रेस्ट फीड करवाती है। ओहो, मतलब आजकल तो भैया क्या ही बोलूँ जो जो डेयरियाँ बंद हो गई हैं उनमें भी दूध मिलने लग गया है। हुँ? उन डेयरियों में भी दूध मिलने लग गया है। शक्ल देख अपनी शक्ल, शक्ल पे तेरी 12 बज रही हैं। सुन, समझी ना? लोग चाहे ये बोलें कि भाई तेरे को यहाँ पे जो भी है, लोग जो भी बोलें, हमें फिर भी अपने कानून पे भरोसा है कि तू यहाँ पे नहीं रहेगी, तेरे को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। समझे ना? हमारा जो है संविधान तेरे लिए चेंज नहीं होगा। तो जाके खेतों में जाके तू वीडियो बना रही है, वाह जी वाह, क्या बात है। उसके बाद देख लप्पू सुन, तू सबसे बड़ा क्रिमिनल है, तू सबसे बड़ा गुनहगार है हिंदुस्तान का, तू देशद्रोही। तो अपने आप को तू सोचता है कि तू बहुत बड़ा वो है, हैं? तू बहुत बड़ा चैलेंजर है। अरे तू बेशरम है, बेशरम। तेरी हरकतों की वजह से देख, तेरी इन हरकतों की वजह से, इसको यहाँ पे रखने की वजह से आज तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है। समझा? तेरे घर वाले तेरे साथ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इस 2 टके की औरत के लिए, इस नचनिया के लिए, इस भगोड़ी के लिए, जो भगोड़ी अपने मुल्क की नहीं सगी हुई, जहाँ ये पली बड़ी है। तो ये तेरी क्या सगी हो जाएगी बे लप्पू? हैं? तेरी क्या सगी हो जाएगी? ये कभी किसी की सगी नहीं होती। जो औरत ये बोलती है, जो अपने आप को बोलती कि मैंने पबजी द्वारा इससे लव किया, अरे वाह, मतलब तेरे को दूसरे आदमियों से ऐसी प्यार हो जाता है ना? तू कभी किसी को देखती नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे को कभी मिस कॉल पे प्यार होता है, तो कहती कभी मिस कॉल पे प्यार होता है, कभी तेरे को अपने चचेरे भाई से प्यार हो जाता है। कितने हैं? कभी तेरे को भारत में आके, इतने सारे लोग हैं भारत में आके, किसी को तू जेल में डलवा देती है जो तुझे कूटने आते हैं तेरी हरकतों की वजह से। तू कह रही थी कि 2015 से तूने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है। अरे ये बोल कि 2015 के बाद तूने जितनी दुनिया देखी थी उसकी दुगनी दुनिया पे तूने वो किया, राज किया। बेशरम बेगैरत औरत, इतने लोगों को धोखा देने के बाद, और अब तू, वही है ना, कहते हैं कि क्या ही बोले इसके लिए।
अपने आप को बड़ी पाक साफ समझ रही है तू, पता नहीं। और लप्पू इतना खुश मत हो, ठीक है ना। तू जो है, जो ये चैलेंजेस दे रहा है ना, और लोगों को तो इतना वो कर रहा है, परेशान कर रहा है। तूने पूरे हिंदुस्तान के जो छाती में ये कांटा ला के बिठा रखा है ना, तूने जो हमारे संविधान पे धब्बा लगा रखा है। अबे बेशरम, सुन, एक दिन ऐसा आएगा ना, ये ऐसे ही बोल बोल के तुझे तेरे घर से बाहर ले जाएगी, ऐसे ये दूर 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 चल चल के ये तेरे को एक दिन बॉर्डर से परली पार फेंक देगी। देख, ये उस दिन तब बच्चों को नहीं देखेगी कि हाँ मेरे साथ बच्चे भी थे, मैंने बच्चों को भी लाना था। ये जैसे नेपाल से तेरे साथ पहले टाइम पे आने वाली थी ना तेरे साथ, ऐसे ही यहाँ से जो है बिना बच्चों के ही तेरे साथ जो है वहाँ चली जाएगी पाकिस्तान में, और तुझे ये पाकिस्तान ले जाएगी, तुझे पाकिस्तान ले जाएगी, ठीक है। कितना बेशर्म है, कितनी बेशर्म औरत है, इतने सारे ताले तोड़ के आई है। गाइस, ताले का मतलब इतने सारे देश ना जो लांद के आई है, वो महिला अपने आप को चरित्रवान दिखा रही है, और उस महिला को लोग इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो चंद लोग हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं, चंद। तो तब क्या बोलोगे आप लोग जब इसको सज़ा मिलेगी, जब इसको डिपोर्ट किया जाएगा, डिपोर्ट नहीं भी करेंगे, इसको डिटेन भी करेंगे, तो तब क्या लोग, तुम लोग उससे मिलने जाओगे हर हफ्ते, या तुम लोग इसको तब भी वो करोगे? इनलीगल रिश्ते में रह रही है, इनलीगल आई हुई है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई इनलीगल औरत को जो है भारत में रहने दिया जाएगा? एक इनलीगल महिला के लिए क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा? हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा हैं एक इनलीगल महिला के लिए? सताए हुए लोग ना अपना घर बार बेच के नहीं आते हैं। सताए हुए लोग अपना घर बार बेच के नहीं आते हैं। जो सताए हुए होते हैं ना, वो कहीं इस औरत की वजह से हमारा मुंह इतना वो हो गया है ना। तो इस बेशरम औरत ने, बेगैरत औरत ने इतनी बेकदरी कर दी उन बच्चों की, इतनी बेकदरी कर दी है उस बिटिया की, जिस बिटिया को इसने अपने पास रखा हुआ है। चाहे वो जिसकी भी है, पर वो भारत की बेटी है भाई, वो भारत की बेटी है, उसके लिए हमें दुख होता है। वो बेटी, उसके नाक में देखो ना आप लोग, इस 2 टके की औरत को इतना भी नहीं पता कि तू उसकी तरह पागल सांडनी की तरह, पागल उसकी तरह, भैंसे की तरह तू इधर उधर खेतों में दौड़ने जा रही है। उस बच्ची की नाक में चोट लगी हुई है। खैर अभी तो बच्ची खैर तेरे पास है नहीं, बच्ची जब तेरे पास होती है तो तब पता चल ही जाता है। और अगर बच्ची तेरे पास होती डेली, तो तू डेली डेली ना 1-1 महीने पुराने वीडियो नहीं दिखाती, 1-1 महीने पुरानी जो है वीडियो नहीं चलाती। तू जब वो भारती वहाँ आ जाती है ना, उसके बाद तो 15-15, 20-20 वीडियो जो है रिकॉर्ड करके रख देती है, वीडियो बना के रख देती है। ये तो हमें भी पता है। अब परसों ही देख रहे तूने, 13 तारीख को ही, 11 तारीख को ही, 13 तारीख को तूने पिछले महीने का वीडियो डाल रखा है। और कल भी तूने आधे आधे काट काट के वीडियो डाल रखे हैं। तो तेरी ये नौबत आ गई। और अब जब तेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब तू खेतों में जाने लग गई है ना। यानी खेतों में जाने के लिए तेरे को किसने परमिशन दी भाई कि तू डेली डेली जो है पूछ खड़ी करके घोड़ी की तरह दौड़ ले इधर उधर, बेलगाम घोड़ी है? कितनी बेगैरत औरत है ना, कितनी बेशरम औरत है। मतलब 2015 से इसने सो बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है, इसने बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है। जो 2 टके की औरत एक लड़के से मिलने तो और उस नेपाल में आ जाती है ना, नेपाल आ जाती है। तो तू इज्जतदार घर की है? तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती है, दिखाती है ना, तो बहुत ज़्यादा वो दिखाती है। तो देख लो सनातनी देवरों, ये है तुम्हारी सनातनी भाभी, ठीक है ना। एक दिन तुम्हारी सनातनी भाभी जिस तरह से पाकिस्तान से यहाँ आई थी ना, इस तरह से तुम्हारे भाई को जो है इसी तरह से अपने साथ लेके उसकी गिरेबान पकड़ के पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंक देगी, समझे ना। क्योंकि इसका जाने का, इसका बाहर निकलने का तात्पर्य मैं समझ रही हूँ, समझ में आ रहा है। ये हर चीज़ क्यों दिखा रही हैं? किसने इनको ये इजाज़त दी कि तुम जो है यहाँ का एयरपोर्ट दिखाओ, यहाँ का ये खेत दिखाओ, बॉर्डर दिखाओ, ये करो वो करो? किसने इजाज़त दी इनको हैं? इतनी बेशर्म है भगोड़ी, भगवान कसम। क्या कह रही? वहीं खेत में चलती चलती कह रही पहले तो गन्ना तोड़ा इसने। खैर वो गन्ना तोड़े जो मर्जी करे, वो जहर खा ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कह रही कि
अपनी मम्मी को भी आज याद कर रही थी कि मेरे मम्मी ने, मैंने ढंग से नहीं सुना वो क्या बोला इसने, तो 2 टके की भगोड़ी। तो कह रही ना कि मैंने बहुत पहले बचपन से तो भाग रही है। 13 साल की उम्र में कौन क्या होती है उम्र है? 13 साल की उम्र में तो बच्चे अभी पढ़ भी नहीं रहे होते हैं। सॉरी, कॉल कॉल आ रही थी। हाँ, 13 साल की उम्र में तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना। 13 साल की उम्र में तो इधर उधर मुंह मारने लग गई थी। झूठी बेशरम बेगैर, कितना झूठ बोलेगी, कितना झूठ बोलेगी हैं? जो तो अपनी वहाँ की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई जहाँ तो पली बड़ी, तू अपने घर अपने माँ बाप की नहीं हुई जिन्होंने तुझे कोख में रखा, जिस बाप ने तुझे पैदा किया, तूने उस बाप को मरते दम तक नहीं देखा। मरते दम तक वो तड़पता तड़पता गया, उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। और अब तो यहाँ तड़प रही है ना, कुट रही है, तो अब उसकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि ले, मैंने तो तेरे को हर गलत काम करने से मना किया था, लेकिन भगोड़ी तेरे ही पैरों में जो है स्प्रिंग लगी थी, तो ला आज भुगत। वो भी तुझे बद्दुआएं दे रहा होगा तेरा बाप, तुझे भी और इस लप्पू के खानदान को भी बिल्कुल दे रहा होगा। क्योंकि लप्पू के साथ भागने के लिए तूने जो है 4 बच्चों की और ज़िंदगी ख़राब की है। बेशर्म बेगैरत औरत, अगर तू होती ना असली, तू अपने आप को समझती कि मैं एक औरत हूँ और मेरे को औरतों की तरह रहना चाहिए, जैसे तू यहाँ पे रह रही है इनलीगल रिश्ते में। तो इनलीगल रिश्ते में भी तुझे दिखाना पड़ता कि मैं इनलीगल रिश्ते में भी रह रही हूँ, तो फिर भी मैं, अगर मैं सनातनियों का नाम लेके रह रही हूँ कि सनातनी बन गई हूँ, सनातनी का झूठा ढोंग करके रह रही हूँ, तो तेरे को कम से कम वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। तो हर बार जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दे रही है, क्योंकि घर में तो है ही भगोड़ी। तेरे को तो घर में अच्छा लगता ही नहीं है, तेरे को तो 24 घंटे जो है बाजार जाना, दुकानदारों के पास जाना, घूमना फिरना, यही अच्छा लगता है। तेरे कदम घर में रुकते ही नहीं है। तेरे घर में कदम रुकते तो तू घर में टिकती, घर में बैठती, पर नहीं, तुझे तो आवारागर्दी करनी है, तुझे तो भगोड़ियों की तरह भागना है, तुझे तो भगोड़ियों की तरह भागना है, जो तू कर भी रही है। 100% कर रही है। तूने दिखा दी अपनी औकात कि तू एक जगह में नहीं टिक सकती। तूने दिखा दी अपनी औकात कि तू नहीं टिक सकती। अभी तेरे को क्लीन चिट नहीं मिली है, सुन ले ओ बेशरम महिला, अभी तक तुझे क्लीन चिट नहीं मिली है। ऐसे बाहर घूमेगी ना, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है तेरे साथ में, क्योंकि जैसे एक बंदा आया था गुजरात से, दूसरा भी आ सकता है, समझे ना, दूसरा भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं अभी लाइन पे, जिनसे तूने पैसे मांग रखे, जिनके पैसे दिए नहीं है। बेशरम बेगैरत औरत, तो स्कूल के बच्चों को भी नहीं छोड़ती है, तू तो स्कूल के बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। और क्या बोल रही है बेगैरत औरत, क्या बोल रही थी तू? 2.5-3 घंटा हो गया है मैं बाहर हूँ और घर में मीरा है। दिखा जरा मीरा कहाँ है अपनी एक बाप की औलाद तो 24 घंटे का, एक 24 घंटे डेली का ना, 24 घंटे का तो वो बताया कर, 24 घंटे का दिखाया कर तो। और अब त्योहार पे तेरे घर वो आ भी जाएंगे तो आप फिर वीडियो बना देगी उनकी, है ना। जिस माँ की बच्ची छोटी दूध पीने वाली हो, वो उस माँ के पास एक सेकंड भी वक्त नहीं होता है। तू कह रही 2.5-3 घंटे में पता नहीं उस बच्ची ने कितनी बार बाथरूम कर लिया होगा, कितनी बार सुसु कर लिया होगा, किसने उसके कपड़े चेंज किए होंगे। क्योंकि जो घर के मालिक हैं उनको तो तू पहले ही निकल गई, उनको तो तू घर से बाहर पहले ही निकाल के चली गई, फिर तू इतना ढोंग क्यों करती है? और लप्पू, ये तेरे माँ बाप को ना साले तेरे कर्मों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। बड़ा बोलता था ना वो, मेरी बहू दूध धुली है, इसके तो कुछ वो नहीं है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है, तो आज क्या मुंह दबा के भाग रहा हो? जिसने कि इसने ढोंगी औरत ने करवा चौथ पे उसके पैर छुए, उसने इसको आशीर्वाद तक नहीं दिया। वहीं पे जो है अंजलि ने पैर छुए, घूंघट कर रखा था उसने घूंघट कर रखा था। तो इतनी भी मॉडर्न होगी बेशरम बेगैरत औरत, तो क्या वो रिचुअल्स वो नहीं करेगी? या फिर जो परिवार में जो परंपरा चली है, परंपरा को तो फॉलो नहीं करेगी? हैं? जब तक इस घर में रह रही है तब तक तो कर ले दिखावे के लिए, जैसे अभी 2.5 साल से करती हुई आ रही थी। 2.5 साल से कुछ भी नहीं किया। खैर तूने तो हमेशा भगोड़ियों की तरह, आवारों की तरह बाहर ही घूमती रही तू। अब तो तू सामने से चली जा रही है। पहले तो तेरी जो वीडियो थी ना, उसमें कभी तेरी आवाज़ सुनाई देती थी कि भगोड़िया आज कहाँ कहाँ पहुँची हुई है, कभी तेरी परछाई दिखाई देती थी, कभी तू
बाजार जाती थी तो तेरी साड़ी का पल्लू हम लोगों ने पहचान लिया। तो क्या सोच रही है, हमने ये देखा नहीं कि तू पहले से ही बाजार बाजार घूमती है। पर अब जो ये तूने तो दौड़ निकाली है ना कि तू बॉर्डर पार करके, जैसे तू तारों के नीचे से गई थी, ऐसी आई थी तारों के नीचे से, है ना, तारों के नीचे से, डैश डैश के नीचे से, है ना। तो ये इसी लायक है तो इसी लायक है। और लप्पू देख, एक दिन ये तेरे मुंह पे तमाचा मार के इसी तरह रेलिंग पार, वो तार के नीचे से ये बॉर्डर पार कर जाएगी और तुझे भी साथ में ले जाएगी, क्योंकि ये अपने आप नहीं सज़ा काटेगी, ये तुझे भी पूरा भागीदार मानती है। इसको लगता है कि तू इसके साथ में जो है ना जुल्म कर रहा है, जो तू इसको मार रहा है ना वो जुर्म कर रहा है। तो ये तुझे भी अपने साथ घसीटती भी ले जाएगी, वहाँ देख लियो। तब नहीं देखेगी ये कि मेरे बच्चे छूट गए कि नहीं छूट गए, तब नहीं देखेगी, समझा ना। बेशरम कहीं का, ही दांत फाड़ता है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जाला तेरा निकाला नहीं, बोलना तुझे आता नहीं, बस भौंकता रहे तू। दारू पीने के बाद तुझे ये पता ही नहीं चलता कि तू बोल क्या रहा है, तेरे मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं, है ना। भगोड़ी इतनी झूठी है, ढाई घंटे में बोल रही है कि 2.5 घंटे में हम ना, मैं वो जेवर को वहाँ गई हुई थी, 2.5 घंटे में आ रही है। और उसके बाद घर में आके कह रही बच्चे तो ट्यूशन गए हैं। अरे तू बोलती क्या है, पहले तेरे को ये पता भी है कि तूने इससे पहले जो ब्लॉग में है क्या शब्द बोले हैं, क्या बयान दिए हैं, क्या तूने लोगों के सामने परोसा है। बेशरम भगोड़ी, पहले एक बार ना सुन लिया कर एडिट करने के बाद, तब डाला कर इसको। अपनी पोल भी खुलवाती है तू, तेरे को चाहिए कंटेंट हम लोगों से कि मैं ये करूँगी तो ये लोग जो है उस पर बोलेंगे तो लोग मुझे देखेंगे। तेरे ऊपर तो अब कोई थूकता भी नहीं है, तूने देख ही लिया होगा। 2 मिलियन वाला चैनल का तूने रंग ढंग देख ही लिया होगा, है ना। 6 दिन में तेरे 2500, 3000, 4000 व्यूज़ आ रहे हैं। यही तो करना चाहती है तो यही तो चाहती है कि ये लोग मेरा नाम लें, मेरा चैनल जो है उसके बाद ग्रो करे, मेरे चैनल की वॉचिंग बढ़े, ये बढ़े। लोग समझदार हो गए हैं, ठीक है ना। जो लोग तुझे पहले सपोर्ट करते थे ना, आज वो लोग नहीं करते हैं। उन लोगों को तेरी औकात का पता चल गया है, तूने अपनी औकात दिखा दी उन लोगों को। आज तेरी औकात सबके सामने आ गई है। और लप्पू की तो खैर, लप्पू का तो कहना ही क्या है, ये तो यहीं का है, इसका तो हो ही जाएगा सही। पर तू अपना सोच ले, जब तो डिपोर्ट होगी तो तू अपना सोच ले। बहुत तुझे शर्म नहीं आती है ना उस बच्ची को बोलते हुए कि वो बच्ची जो है 3 देशों की प्यार की निशानी है। अरे बेगैरत औरत, जिस माँ की तूने बच्ची ले रखी उसको भी शर्म नहीं आती होगी कि मेरी बच्ची के लिए ऐसे बोल रही है। शर्म ही जी आती तो तुझे क्यों देते। चलिए गाइस, अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। त्यौहार का टाइम चल रहा है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए। और दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।